प्यार की असली परख बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसकी माँ बीमार रहती थी। राधिका के पिता एक छोटे किसान थे जिनकी सारी जिंदगी कर्ज और संघर्ष में ही बीत गई थी। उनका सपना था कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़े और बड़े शहर जाकर कुछ बन जाए, लेकिन गरीबी की जंजीरों ने उन्हें बांध रखा था। राधिका अपने परिवार का इकलौता सहारा थी। उसकी उम्र महज 19 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे काफी समझदार बना दिया था। दिन हो या रात, राधिका को खेतों में काम करना पड़ता था, घर के कामकाज भी संभालने पड़ते थे और साथ ही अपनी माँ की देखभाल भी करनी पड़ती थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। परिस्थितियाँ हमेशा उसे पीछे खींचती थीं। गांव के पास ही एक बड़े और संपन्न परिवार का युवक आदित्य अपने माता पिता के साथ रहता था। आदित्य के पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे और उनकी कई शहरों में भी जमीनें थीं। आदित्य ने अपनी पढ़ाई शहर के एक अच्छे स्कूल से की थी और उसे व्यापार में बहुत रुचि थी। आदित्य के मन में अक्सर गांव के लोगों के प्रति दया और मदद करने की भावना रहती थी, लेकिन वह समझता था कि उसका यह अमीर परिवार गरीबों से दूरी बनाए रखना चाहता है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने घर की तमाम सुविधाओं के बावजूद गांव की सादगी और शांति बहुत पसंद थी। उसके जीवन में सब कुछ था, पैसा, रुतबा और एक सुरक्षित भविष्य। कमी का एहसास होता था। हर शाम आदित्य गांव के पास की पहाड़ियों पर टहलने जाता था, जहां उसे शांति का एहसास होता था। एक दिन टहलते हुए उसकी नजर एक झरने के पास बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह उदास बैठी थी। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। यह राधिका थी, जो अपनी परेशानियों में डूबी हुई थी। आदित्य उसके पास गया और धीरे से उसका नाम पूछा। राधिका चौंक गई और उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। आदित्य ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की और धीरे धीरे उसका नाम, उसके परिवार की कठिनाइयों और उसके जीवन के बारे में जानने लगा। दोनों की मुलाकातें नियमित हो गईं और आदित्य को राधिका की सादगी और मेहनत का पता चला। उसे राधिका की बातों में सच्चाई और ईमानदारी नजर आई। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह राधिका से सच्चा प्यार करने लगा है। एक दिन आदित्य ने हिम्मत जुटाकर राधिका के सामने अपने दिल की बात रखी, लेकिन राधिका ने कहा, आदित्य, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। तुम अमीर हो और मैं गरीब। तुम ऐशो आराम में जीने वाले हो और मैं जिंदगी की हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करने वाली। तुम्हारा और मेरा एक साथ होना किसी कहानी जैसा लगेगा, लेकिन असल जिंदगी में ये मुश्किल है। राधिका के इन शब्दों ने आदित्य को गहरी चोट दी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने राधिका से वादा किया कि वह उसे अपने सच्चे प्यार का एहसास दिलाकर रहेगा। आदित्य ने खुद को बदलने का फैसला किया। खेतों में काम करना शुरू किया। उसने अपने महंगे कपड़े, गाड़ियां और बड़े घर को छोड़ दिया और एक साधारण सा जीवन अपनाया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर खेती बाड़ी सीखी और उनके कठिनाइयों को समझा। धीरे धीरे गांव के लोग आदित्य के इस बदलाव से हैरान और खुश हुए। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी कमाई से राधिका और उसके परिवार की भी मदद करता। राधिका ने भी आदित्य के इस त्याग और बदलाव को देखा और उसे समझ में आने लगा कि आदित्य का प्यार सच्चा और निस्वार्थ है। एक दिन जब राधिका ने देखा कि आदित्य ने अपने सारे ऐश ओ आराम त्याग दिए हैं और उसकी खुशी के लिए एक साधारण जीवन को अपना लिया है, तब उसका दिल भी आदित्य के लिए पिघल गया। अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। आदित्य के परिवार वालों ने इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे कभी एक गरीब परिवार की लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आदित्य ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर राधिका का साथ नहीं छोड़ेगा। उसने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, प्यार कोई धन दौलत या रुतबे से नहीं होता। राधिका ने मुझे सच्चे प्यार और मेहनत का असली अर्थ सिखाया है।
मैं उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिरकार आदित्य के परिवार ने उसकी खुशी के आगे झुकते हुए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आदित्य और राधिका की धूमधाम से शादी हुई और उनकी कहानी गांव भर में फैल गई। शादी के बाद दोनों ने एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को संवार लिया। आदित्य ने कभी अपने परिवार की संपत्ति का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने और राधिका ने अपने छोटे व्यापार को अपनी मेहनत से बड़ा किया। गांव के लोग अब उनकी कहानी को एक मिसाल के रूप में देखते थे। उनकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आई, कई बार व्यापार में घाटा हुआ, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। राधिका ने अपने परिवार की परेशानियों को भुलाकर आदित्य के साथ हर मुश्किल में साथ खड़ी रही। उनकी इस मेहनत और त्याग ने गांव में एक नई सोच का जन्म दिया कि लोग ये अच्छे थे। अब समझने लगे कि सच्चा प्यार पैसों या रुतबे से नहीं, बल्कि त्याग, मेहनत और सच्चाई से होता है। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल प्रेम का इजहार नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग, समर्थन और संघर्ष में साथ निभाने का नाम है। सच्चे प्यार की पहचान कठिनाई के समय होती है, जब दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आदित्य और राधिका का यह प्यार एक मिसाल बन गया और उनके इस निस्वार्थ प्रेम को गांव के लोग आज भी याद करते हैं।